देखिएगा, हमने अपनी पिछली क्लास में जर्नल के कुछ सवाल ट्राई किए थे। अभी तक हम जर्नल एंट्रेंस कर रहे थे। आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जर्नल के बाद अब हम लेजर स्टार्ट करेंगे। देखिए लेजर क्या होती है, तो जैसे आपको अकाउंटिंग प्रोसेस समझाया था हमने, जब हम स्टार्टिंग के अंदर जब अकाउंट समझी उस समय आपने अकाउंटिंग प्रोसेस देखा था। अकाउंटिंग प्रोसेस का जो अपना सेकंड पार्ट होता है और वो सेकंड पार्ट है आपका क्लासिफिकेशन। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज का मीन्स हम यहाँ पे जर्नल एंट्री और सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं। कई बार हम जर्नल एंट्री भी के साथ में सहायक बहियों का उपयोग करते हैं, लेकिन सहायक बहियों के बाद अब हमारा जो सेकंड स्टेज होता है वो होता है आपका जर्नल के बाद लेजर। तो फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे लेजर। एटलीस्ट लेजर होता क्या है, किसे कहते हैं, कैसे बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको इस वीडियो और इस क्लास में हमको समझने को मिलेगी। आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेजर का डेफिनेशन समझते हैं। लेजर किसे कहेंगे, खाता बही होती क्या है, कैसे काम करना है। मैं आप लोगों के लिए एक बात बता दूं कि ये 100% एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं और न केवल ये आपके 11 में काम आते हैं, ये आप जहां भी आगे भी पढ़ोगे वहां इन चीज़ों को पढ़ना ही होगा, इनको करना ही होगा। ये आपके लिए बेसिक चीज़ें हैं। आपको अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं, अकाउंट्स बनाने कैसे हैं, उसका बैलेंस कैसे निकालना है, कौन सी साइड में कौन सा ट्रांजैक्शन पोस्टिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सबसे पहले हम इसका अर्थ जानते हैं। लेजर, लेजर को हिंदी में बोलते हैं खाता बही। ऐसी बुक जिसके अंदर खातों का समावेश करते हैं। जैसे हमने जर्नल किया है, जर्नल के अंदर बहुत सारे अलग अलग ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं, अलग अलग डेट वाइज लिखे आपने, अलग अलग डेट के अकॉर्डिंग हमने एंट्रियां करी है। उन एंट्रियों के बेस पे हम आगे का लेजर तैयार करते हैं। हम आगे से पर्टिकुलर अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले हम खाता बही का अर्थ जानते हैं। हमारे एक अच्छे विद्वान है जिन्होंने अपने को इस अकाउंट से रिलेटेड या लेजर से रिलेटेड एक डेफिनेशन दी है, जे.आर. बाटली बाय के अनुसार। जे.आर. बाटली बाय के अनुसार खाता बही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सभी व्यावसायिक लेन देनों को अंतिम रूप से लिखा जाता है। देखिए, जे बाटली बॉय के अनुसार जो हमको लिखा गया है कि खाता बही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सभी व्यावहारिक लेन देन को अंतिम रूप से उचित रीति से संबंधित खातों में श्रेणी विभाजन करके उतार लिया जाता है। देखिए, जब आप किसी व्यक्ति की डेफिनेशन समझते हो या किसी व्यक्ति की डेफिनेशन लिखते हो तो आपको हूबहू एज इट इज लिखनी होगी। वहां हम अपने मन से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इनको परिभाषा कहते हैं। यदि आप उसका अर्थ लिख रहे हो, आप खुद उसका अर्थ लिख रहे हो, तब तो आप समझकर कुछ भी लिख सकते हो। बाकी यदि किसी पर्टिकुलर पर्सन का लिख रहे हो तो आपको उसकी बात को इन्वर्टेड कॉमा में एज इट इज लिखना होगा, जैसा हमने लिखा है। यदि हम नॉर्मली इसका अर्थ जानते हैं तो इसका अर्थ होता है खाता बही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सभी प्रकार के खातों का समावेश करते हैं। सभी प्रकार के खातों को हम अलग अलग लिखा जाता है, उनको संचालित या उनको मेंटेन किया जाता है। ये है लेजर। देखो, लेजर में आपको काम क्या करना है, आपको एक अकाउंट बनाना होता है। जैसा मैंने एक अकाउंट आपके सामने बनाया है। देखिए, एक फॉर्मेट है आपके पास अकाउंट का जिसको आप समझोगे, ध्यान से देखिएगा। जो अकाउंट आपने बनाया है, इससे पहले हमने जर्नल देखी थी। जर्नल का फॉर्मेट अलग होता था, लेजर का फॉर्मेट अलग होता है। आप जब लेजर का फॉर्मेट बनाओगे तो सबसे पहले आपको एक पेज के 2 भाग करने हैं। जो भी आपकी नोटबुक है उसके 2 भाग करोगे, मतलब पेज के 2 भाग करने हैं। उसका कारण ये है कि हमारे पास एक खाते की 2 साइड होती है। कोई भी अकाउंट हो उसके 2 साइड होती है, बिकॉज हम यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में आपके पास में 2 साइड होती है, फर्स्ट डेबिट एंड सेकंड क्रेडिट। तो आप किसी भी अकाउंट को जब मेंटेन करते हो, बनाते हो, उस समय आपको एक अकाउंट के 2 साइड तैयार करनी है और वो 2 साइडें बनाने के लिए आप इस पेज को फोल्ड करके 2 पार्ट, बराबर के 2 पार्ट कर लीजिएगा और हम इसका एक बार फॉर्मेट समझते हैं। देखिए, आपकी ये है डेबिट साइड और ये है आपकी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सबसे पहले लिखते हो आप डेट, पर्टिकुलर, JF एंड अमाउंट। डेट, आपको डेट मेंशन करनी है। जैसे मान लीजिए आज की डेट को आप इसमें पोस्टिंग कर रहे हो तो आप इसमें लिखोगे 2020 सितंबर 16। ये डेट लिखने का तरीका है। पर्टिकुलर के अंदर आपको पोस्टिंग करनी है जिससे रिलेटेड आपको एंट्री
जो आपने जर्नल एंट्री करी है उसी की आप पोस्टिंग करोगे। नेक्स्ट JF, देखिए आपने जब जर्नल बनाया था उस समय इस कॉलम के अंदर आपने LF लिखा था, जर्नल फोलियो। आज यहाँ पे लिखोगे आप उस समय आपने लिखा था लेजर फोलियो, LF लिखा था। यहाँ लिखोगे JF का मीन्स जर्नल फोलियो। कहने का मतलब जो एंट्री आपने जर्नल के पेज पे की है वहां तो आप लेजर वाला पेज नंबर डालते हो, और लेजर जब आप करोगे तब जर्नल वाला पेज नंबर डालोगे आप। इसका अर्थ होता है जर्नल फोलियो, जर्नल खाता बही पृष्ठ संख्या। फिर आपको अमाउंट फिलअप करना है। सेम ऐसी की ऐसी साइड अपने पास दूसरी साइड है जिसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं। पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर, JF एंड अमाउंट, दोनों साइड आपको इस तरह से तैयार करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ट्रांजेक्शन को लेकर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा मैंने आपके सामने 3 ट्रांजेक्शन लिखे हैं। हम इन तीनों ट्रांजेक्शन से लेजर समझेंगे, जर्नल समझेंगे। सबसे पहला ट्रांजेक्शन लिखा आपको राजेश से माल खरीदा, दूसरा लिखा हमने माल खरीदा, और तीसरा है मुकेश को नकद चुकाए। देखिए जर्नल तो हमने सीख ली है, तो पहले तो हम इसकी जर्नल एंट्रियां करेंगे, क्योंकि बिना जर्नल के आप लेजर नहीं बना सकते। अपने यहाँ का ये सिस्टम फिक्स है, आपको जर्नल होगा तभी आप लेजर बना सकोगे, अदरवाइज नहीं बन सकती। ये कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप डायरेक्ट लेजर बना सको। आपको नहीं सीखना डायरेक्ट, हम सिखा भी नहीं सकते फिलहाल, क्योंकि जो प्रोसेस है उसी को आपको फॉलो करना होगा। आपको जो पहले जर्नल करनी है फिर लेजर बनाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल के लिए। तो इसके लिए जर्नल करेंगे, फर्स्ट एंट्री करोगे आप जनवरी 1, 2012, राजेश से माल खरीदा। माल खरीद रहे हो, माल आ रहा है, राजेश देने वाला है। हमारी एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश। माल है आपका 20,000 का, आपने 20,000 से एंट्री कर दी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 2, माल खरीदा, नकद माल खरीदा है, आप एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 से। और थर्ड ट्रांजेक्शन है आपने मुकेश को नकद भुगतान किया जनवरी 5 या 4 जो भी दे रखी है, मुकेश अकाउंट डेबिट टू कैश, आपके पास 2,000। देखिए ये तो आपकी जर्नल एंट्री है। अब जब जर्नल से लेजर बनाते हो तो कुछ पॉइंटों का ध्यान रखना। हम उन पॉइंटों को आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, एक बार आप उसको देख लीजिएगा और जरूर समझिएगा कि आप जब लेजर बनाते हो तो क्या काम करना। मैं कुछ स्टेप बता रहा हूँ, आप लोग उसको फॉलो कर दीजिएगा, आपकी लेजर बहुत आसान हो जाएगी। जैसे सबसे पहला स्टेप, प्रत्येक व्यवहार से 2 खाते इफेक्टिव होंगे। पहला ही पॉइंट, आप कोई भी ट्रांजैक्शन उठा के देख लो, मिनिमम 2 अकाउंट इफेक्टिव होंगे ही होंगे, मिनिमम 2 खाते तो खुलेंगे ही खुलेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कोई भी अकाउंट, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कम से कम 2 खाते खुलेंगे। तो आपका पहला काम यहीं से स्टार्ट हो गया कि कम से कम 2 खाते खोलने हैं। फिर सेकंड पॉइंट, प्रत्येक खाते की 2 पक्ष, डेबिट एंड क्रेडिट। पर अकाउंट आपको 2 साइडें बनानी पड़ेगी, चाहे कोई भी अकाउंट की ना हो। पहला पॉइंट, प्रत्येक व्यवहार के से 2 खाते इफेक्टिव होंगे। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक खाते के 2 साइडें होती है, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब यहां से आपको कुछ प्रश्न क्रिएट करना और उन प्रश्नों का आंसर देखना है। जैसे आप लेजर बनाते हो, सबसे पहले पहला पॉइंट लिखोगे कौन सा खाता बना रहे हो, खाता कौन सा बना रहे हो, फिर कौन सी साइड है। ये मैंने कुछ प्रश्न लिख रहा हूं, इनको आप फॉलो करते हैं। अभी मैं फॉलो करके बता रहा हूं कैसे करना है, क्या लिखना है। फिर आपका अमाउंट किसका है,
अमाउंट किसका है, और लास्ट पॉइंट अमाउंट कितना है। यदि आपने ये 7 पॉइंट समझ लिए तो आपकी लेजर बहुत आसान हो जाएगी। जैसे हम एक पहला वाला ट्रांजैक्शन समझते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन था आपका राजेश से माल खरीदा, राजेश से माल खरीदा। तो ऐसे में आपके प्रत्येक व्यवहार से कितने खाते होंगे, 2। जैसे हमारे पास ये एंट्री हुई परचेज टू राजेश, तो आपके पास 2 खाते खुलेंगे, पहला खाता परचेज और दूसरा राजेश। तो हम यहाँ पे खाता बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने लेजर बना के बता रहा हूँ। पहला अकाउंट बन गया परचेज, तो आपने अभी जो फॉर्मेट समझा था उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम अकाउंट बना रहे हैं। 2 साइड कर लिया आपने, ये साइड आपकी डेबिट, ये साइड होगी क्रेडिट। ये डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है। ये आपका अकाउंट बन गया। पहला खाता कौन सा बना, राजेश परचेज का, दूसरा खाता राजेश, क्योंकि पर ट्रांजैक्शन आपको मिनिमम 2 अकाउंट इफेक्टिव करने ही हैं। पर ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट, ठीक है। पहला खाता परचेज, दूसरा खाता राजेश। तो मैं यहाँ राजेश अकाउंट बना रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। दूसरा खाता बन गया राजेश, ठीक है। आप इसी तरह से राजेश का भी खाता खोलोगे। आपके पास 2 अकाउंट हो गए, पर ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट, फर्स्ट परचेज, सेकंड राजेश, ठीक है। अब इसमें सेकंड पॉइंट, प्रत्येक खाते की 2 पक्ष होते हैं। तो आपने 2 पक्ष बना लिए, पहला साइड डेबिट, दूसरा साइड क्रेडिट। यहाँ पर भी वो का वो, फर्स्ट साइड इज डेबिट एंड सेकंड साइड इज क्रेडिट, ठीक है। ये तो दोनों कॉमन है, आप हर किसी में बना सकते हो। नेक्स्ट, अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। आपका प्रश्न पहला आता है कौन सा खाता है, तो आप कौन सा खाता बना रहे हो, परचेज। कौन सा खाता बना रहे हो, परचेज, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सी साइड है, तो अब आप यहाँ देखोगे जर्नल के अंदर है, आपके पास ये जर्नल एंट्री है। आप कौन सा खाता बना रहे हो, परचेज अकाउंट, तो आपने यहाँ लिख दिया परचेज अकाउंट। साइड कौन सी है, डेबिट, तो आपको इस साइड लिखना है। परचेज क्या हो रहा है, डेबिट, तो आपको यहाँ पे डेबिट साइड लिखना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, इस साइड का मतलब डेबिट साइड लिखना है। फिर थर्ड क्या लिखोगे, तो डेबिट साइड में डेबिट नहीं लिखते, मतलब परचेज अकाउंट में परचेज का नाम नहीं आता, ये हमेशा ध्यान रखना। लेजर के अंदर जिसका खाता बना रहे हो उसी का आपको नाम नहीं लिखना, उसके अगेंस्ट जो लिखा है, मीन्स आपके डेबिट, परचेज डेबिट हुआ है तो उसके क्रेडिट में जितना कुछ लिखा है सब कुछ लिखा जाएगा। यहाँ पे परचेज डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड को छोड़कर क्रेडिट साइड में जो कुछ लिखा है सब कुछ लिखा जाएगा। जैसे हमारा प्रश्न होता है क्या लिखना है, तो परचेज ना लिखना, आपको क्या लिखना है, टू राजेश 2012 जनवरी 1। क्या लिखना है, टू राजेश, ठीक है। अमाउंट किसका लेना है, तो जिसका खाता बना रहे हो उसी का अमाउंट लिया जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसी का अमाउंट लेना है, और उसका अमाउंट कितना है, 20,000, तो आपको ये 20,000 लिखना है। ये इस तरह से पोस्टिंग होती है। फिर से समझिएगा, आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो, परचेज, तो परचेज क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो आपको डेबिट साइड लिखना है। क्या लिखना है, तो आपके डेबिट के अलावा क्रेडिट में जो लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे लिखोगे, टू राजेश, और अमाउंट परचेज का लोगे। जैसे हम दूसरा खाता देखते हैं, खाता किसका, राजेश का। राजेश क्या हो रहा था, क्रेडिट, तो राजेश के क्रेडिट साइड लिखेंगे 2012 जनवरी 1 बाय परचेज। देखो डेबिट साइड में लिखने के लिए टू वर्ड यूज किया जाता है, टू, और क्रेडिट साइड में लिखने के लिए बाय वर्ड यूज किया जाता है, बाय, ठीक है। और अमाउंट लिखोगे 20,000। इस तरह से आपको लेजर तैयार करनी है। जैसे अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। पहला लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज तो आपके पास बनाया हुआ है, परचेज अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं होती, उसी के अंदर ट्रांजैक्शन लिखने होते हैं। तो हमारा परचेज क्या हो रहा है, डेबिट, आप डेबिट साइड लिखोगे टू कैश, डेबिट साइड लिखना है टू कैश। देखो आपको एंट्री तो दे रखी है, ये आपकी एंट्री है। आप जिसका अकाउंट बना रहे हो
उसके अंदर लिखना होता है। जैसे आपने परचेज अकाउंट बनाया है तो परचेज के अंदर परचेज का नाम नहीं आता, उसकी क्रेडिट साइड में जो लिखा है वो लिखा जाता है। एक खाते की दो साइडें होती है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। एक ही ट्रांजेक्शन में दोनों साइड नहीं लिखा जाता, एक ट्रांजेक्शन में एक साइड लिखा जाता है। जैसे आपका ये ट्रांजेक्शन है परचेज टू राजेश, तो जब आप परचेज अकाउंट बनाओगे तो उसके अंदर लिखोगे टू राजेश, और राजेश अकाउंट बनाओगे तब लिखोगे बाय परचेज, ये लिखना है। राजेश अकाउंट बनाओगे तब बाय परचेज, और परचेज बनाओगे तब टू राजेश, क्योंकि परचेज डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? परचेज डेबिट हो रहा है तो आपको डेबिट साइड लिखना है। लिखना क्या है? तो परचेज के अलावा बाकी सारी चीजें लिखनी है। मैं जो कहना चाहता हूँ समझ में आया आपको? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो आपको परचेज तो पहले से खुला हुआ है, आपको उसके अंदर डायरेक्ट एंट्री करनी है टू कैश। परचेज तो डायरेक्ट ही खुला हुआ ही है, आप लिखोगे टू कैश क्योंकि परचेज डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में आपको एंट्री करनी है टू कैश क्योंकि परचेज के क्रेडिट में लिखा हुआ है कैश। आप अमाउंट लिखोगे 5000 और एक अकाउंट बनाओगे कैश अकाउंट का। अगला अकाउंट बनाओगे कैश, जिसके अंदर लिखना है बाय परचेज, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश के क्रेडिट साइड में लिखना है बाय परचेज। इस तरह से आपको लेजर तैयार करनी है। का लेजर बनाने का तरीका कुछ इस तरह से होगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन सेंड करता हूं जिसमें आप जर्नल और लेजर दोनों बना के मुझे सेंड करोगे। ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है, एक दो ट्रांजेक्शन हम आपको देंगे जिसको आपको मुझे जर्नल लेजर दोनों बनाकर वापस सेंड करना, ठीक है? ट्राई करना, नहीं समझ में आता तो हम आपको वापस बता देंगे, लेकिन आपको अभी का अभी ट्राई करोगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक? ओके, थैंक यू।